मेरे प्यारे दोस्तों, सब कुछ जानते हुए भी कि लोग मेरे साथ कितना कुछ गलत कर रहे हैं, कितना कुछ गलत व्यवहार कर रहे हैं मेरे साथ में, फिर भी मैं सब कुछ सहन कर रही हूँ और चुप हूँ। लेकिन मैं चुप क्यों हूँ दोस्तों? इतना कुछ सहने के बाद भी मैं चुप इसलिए हूँ क्योंकि मुझे इन लोगों की हद देखनी है कि ये अपने मतलब के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे और मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। तो देखिए, अभी सुबह का टाइम हो रहा है और यहाँ पे मैंने ब्रश वगैरह कर लिया था और हाथ मुँह धुलने के बाद में चाय वगैरह भी पी ली थी। फिर उसके बाद में बनाए थे मैंने चावल, जो खिचड़ी कहते हैं, आलू मटर डाल के बनाए थे, पीले वाले चावल। तो फ्रेंड, ये नाश्ता बन गया है मेरा सुबह का। और देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी चाय बची हुई है तो इसमें थोड़ा सा दूध डाल के मैं निष्ठा को दे दूँगी, क्योंकि निष्ठा अभी अभी उठी है तो उनको दे दूँगी, वो चाय मांग रही हैं। तो निष्ठा को चाय देने के बाद में फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो अभी मैं नहा धो करके आ गई हूँ और मैं यहाँ पे छान रही हूँ आटा। आटा मैं किस में छान रही हूँ? पतीले में, क्योंकि ये दूध का पतीला था तो मैंने सोचा ये साफ़ भी हो जाएगा, इसी में आटा गूँध लेती हूँ। तो आटा गूँधूँगी, फिर उसके बाद में बनाऊँगी पराठे। मैं पतीले में आटा क्यों लगाती हूँ पता है? क्योंकि इसमें मलाई जमी होती है किनारों पे, तो वो भी साफ़ हो जाती है और एकदम पतीला एकदम क्लीन हो जाता है और आटा भी मतलब सॉफ्ट लगता है। तो देखिए, मैंने हस्बैंड को दे दी है खिचड़ी खाने के लिए और अभी मैं सेक रही हूँ पराठे, क्योंकि बच्चों का टिफ़िन भी लगाना है अभी मुझे और उनको तैयार भी करना है स्कूल के लिए। अभी थोड़े बहुत ही सेकूँगी, 4-5 पराठे, फिर उसके बाद में मैं बच्चों को तैयार करने लग जाऊँगी। तो फ्रेंड, आप लोगों को खटपट की आवाज़ आ रही होगी मेरे ब्लॉग में, तो आप लोग इसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि फ्रेंड आपको पता है कि ऊपर घर बन रहा है ना, ऊपर कमरा बन रहा है, तो उसकी वजह से आवाज़ आती है जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो, और खटपट की आवाज़ आती रहती है, तो इसे इग्नोर करिएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने रोटियाँ बीच में ही रोक दी हैं, मतलब 4-5 पराठे सेके थे, फिर उसके बाद में मैं निष्ठा को तैयार कर रही हूँ। हर्ष तो अपने आप हो जाते हैं। निष्ठा को तैयार करके मैंने स्कूल भेज दिया दोनों बच्चों को। हस्बैंड चले गए थे छोड़ने के लिए। तो अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैं लगाऊंगी पोछा। फिर उसके बाद में मेरा काम हो जाएगा फ्री, क्योंकि कपड़े तो मैंने सुबह ही धो लिए थे और नहा भी ली थी मैं। बस हाथ मुँह धुल के फिर मैं बैठ जाऊँगी अपना काम करने के लिए। और अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया है, तो मैं नाश्ता करूँगी, फिर आराम से बैठ के पहले काम कर लेती हूँ घर की साफ़ सफाई। और सुबह सुबह इतनी जल्दी नहीं हो पाती है, आप लोगों को पता है, एक ही कमरा है तो इसी में सब लोग मतलब घूमते रहते हैं, फिर इसलिए मैं झाड़ू पोछा नहीं कर पाती हूँ सुबह। नहीं तो मैं नहाने से पहले कर दिया करूँ, कोशिश तो बहुत करती हूँ लेकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि बेड पे सब लोग बैठे रहते हैं, फिर इधर उधर घूमना, बच्चे भी घूमते रहते हैं। 9 बजे वो स्कूल जाते हैं, तब तक फिर मैं नहा नहीं पाऊँगी, तो फिर खाना कैसे बनाऊँगी? तो फिर मैं नहा धो करके पहले खाना बना लेती हूँ, फिर उसके बाद में झाड़ू पोछा करती हूँ। तो देखिए, काम मेरा हो गया है सारा, अब सिर्फ पोछा रह गया है, वो मैं लगा लेती हूँ। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि सब काम हो गया है। देखिए, साफ़ सफाई सब हो गया है। और इस अलमारी में रखे हैं कपड़े जो मैंने ढक दिए हैं, ऊनी कपड़े रखे हुए हैं सब बच्चों के। हेलो दोस्तों, तो देखिए, घर का सारा काम हो गया है मेरा और सुबह से मैं लगी हुई हूँ। सुबह उठी, फिर उसके बाद में मैंने मंजन वगैरह किया, फिर उसके बाद में नहाई। नहाने के बाद फिर मैंने खाना पीना बनाया और खाने में, नाश्ते में आज बने थे पीले वाले चावल, आलू मटर वाले, और चावल बना दिए थे और पराठे सेक दिए थे। तो वही आज नाश्ता हो गया। और हस्बैंड गए हैं ड्यूटी पर, गए नहीं है मतलब गए थे और आज उनकी छुट्टी हो गई तो वो वापस आ गए हैं। तो सुबह नहा ली थी मैं, लेकिन मैंने चेहरे पे कुछ लगाया नहीं था क्योंकि इतना टाइम नहीं था बच्चों को स्कूल भेजना। और अब मैंने कुछ किया है चेहरे पे, थोड़ा बहुत तो लिपस्टिक सिंदूर लगाया है। सुबह आप लोगों को पता है कितना काम होता है, खाना भी बनाना, बच्चों को स्कूल भी भेजना तैयार करके, और उनका बैग वगैरह भी चेक करना कि क्या क्या लेकर जा रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट रह ना जाए। तो वही सारा काम हुआ और अब बज गए हैं 10:30 बजने वाले हैं। आप लोगों को घड़ी उल्टी दिख रही होगी, 10:30 बजने वाले हैं घड़ी में। तो चलिए, अब मैं चलती हूँ, अपना काम कर लेती हूँ पायल वाला। तो चलिए फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और यहाँ पे मैं बना रही हूँ गुड़ वाली चाय, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे कि चाय बना लो। तो मुझे भी सर्दी जुकाम हो रहा है, तो मैंने सोचा चलो गुड़ वाली चाय बनाते हैं आज। तो फिर मैं यहाँ पे गुड़ वाली चाय बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने दोनों गैस स्टोव चालू कर लिए हैं और एक पे रख दिया है मैंने दूध उबलने के लिए, गर्म करने के लिए, और एक पे रख दिया चाय। और दूध गर्म हो जाएगा और चाय को मैं नीचे उतार लूँगी गैस स्टोव से, तब मैं उसमें दूध डालूँगी। अगर ऐसे ही डाल दूँगी जैसे हम चीनी वाली चाय में डालते हैं तो फिर चाय हमारी फट जाएगी। तो देखिए, अभी
कम से कम 1-2 घंटे बाद का टाइम है ये। ऐसे बज रहे होंगे 3 या 4। तो अभी कुछ खाने का मन हो रहा था, हल्की फुल्की भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि ये मक्का रखी हुई है, मक्का के दाने बहुत दिनों से, तो मैं इनको भून लेती हूँ। वैसे तो भुने हुए हैं ये, मेरे मायके से आए थे, भुने हुए आए थे, लेकिन थोड़े बहुत सीलन सी आ गई है इसमें, हो जाता है सर्दियों के मौसम में। तो फिर मैंने इनको भून लिया है और फिर हम लोगों ने खाया था। तो देखिए फ्रेंड, अभी हो गया 6 बजे का टाइम और यहाँ पे मैंने उबाल लिए हैं आलू और मटर, और इनके बनाने वाली हूँ मैं मटर वाले पराठे। और आप लोग बनाते हैं कि नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं दोनों को मिक्स करके बनाऊँगी, और कभी कभी मैं खाली मटर के भी बना लेती हूँ। आज मैं दोनों मिक्स करके बनाने वाली हूँ। और इतनी जल्दी खाना क्यों बना रही हूँ मैं, क्योंकि सब्ज़ी नहीं बनानी है, चाय से खाएंगे हम लोग। और आलू मटर के पराठे करारे करारे सेक करके चाय से खाएंगे। तो चाय का तो टाइम हो गया है, 6 बज गए हैं। तो भी मैंने सोचा चाय बनाऊँगी, इससे बढ़िया मैं उसके साथ में पराठे बना लेती हूँ, अच्छे लगते हैं खाने में। तो यहाँ पे देखिए मैं बेसिक मसाले डाल दे रही हूँ जो डेली डलते हैं, और इसमें वही हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर यही डलेगा। और मैं गरम मसाला इसलिए यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि बच्चे खाएंगे। और हरी मिर्ची भी मैं स्किप कर रही हूँ, क्योंकि हरी मिर्ची बच्चों को पता नहीं चलेगी कि मटर है या फिर हरी मिर्ची है इसमें मिलाने से। तो फिर मैं हरी मिर्ची भी नहीं डाल रही हूँ, सिंपल मैं यही डाल रही हूँ मसाले। और उसके बाद में मैं इसमें डालूँगी प्याज काट करके, और फिर बनाऊँगी मैं पराठे। तो फ्रेंड, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनका भी ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं मिर्ची उनके मुंह में ना चली जाए, और वो इतना जानते तो है नहीं है कि मटर और मिर्ची में फ़र्क समझ सकें। तो इसलिए मैंने मिर्ची नहीं डाली हरी वाली। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्याज काट करके डाल दिया है। अब इसको मिक्स करने के बाद में फिर मैं बनाऊँगी। देखिए आटा मैंने लगा के रख दिया है। और आलू मटर के पराठे ना थोड़े से फटते हैं, क्योंकि मटर थोड़ी बड़ी बड़ी रह जाती है ना, इसलिए। तो फिर आटा कैसा लगाना है आपको, एकदम ढीला आटा लगाना है, एकदम सॉफ्ट वाला, तो फटेंगे नहीं पराठे। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहला पराठा डाल दिया है, और सभी का पहला पराठा फटता है। तो मेरा तो खैर फटा नहीं है, थोड़ा बहुत ही मटर दिख रही है ऊपर से। और ऐसी दिखनी भी चाहिए, जब ये सिकता है ना तो बहुत करारा लगता है सिकने के बाद में। तो अभी देखिएगा मैं इसको एकदम करारा करके सेकूँगी। और चाय भी एक गैस पे मेरी खौल रही है, और चाय छान के फिर मैं हस्बैंड को दे दूँगी। तो देखिए कितना अच्छा सेका है पराठा, और अभी मैं इसको थोड़ा सा और सेकूँगी। और सर्दियों में चाहे किसी के भी पराठे बना लो, सब चीज़ के पराठे अच्छे लगते हैं, और ऐसा मन करता है कि डेली पराठे हो खाने के लिए। तो मैं तो बनाती रहती हूँ, कभी धनिए के, कभी मेथी के, कभी पालक के। तो देखिए यहाँ पे मैंने हस्बैंड को देने जा रही हूँ मैं। बच्चे और हस्बैंड खा लेंगे, फिर उसके बाद में मैं भी खा लूँगी, फिर उसके बाद बर्तन वगैरह धुल के रख दूँगी। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। मटर के पराठे आपको कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आगे आने वाले ब्लॉग आप लोगों को सही टाइम पर मिल सकें। मिलेंगे नेक्स्ट